दोस्तों आशा करते हैं आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने पॉलिटी के पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है। साथ में दोस्तों हम बताएंगे कि पॉलिटी का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में कितना वेटेज रहता है, हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से पॉलिटी में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 2025 के प्रीलिम्स में यहाँ पर 23 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से। 2024 देखते हैं दोस्तों, 2024 के प्रीलिम्स में यहाँ पर आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी 2024 और 2025 में दोस्तों आपको एक बराबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पॉलिटी से। दोस्तों 2023 की बात करते हैं। 2023 में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 22 प्रश्न आपको देखने को मिले थे पॉलिटी में। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हो 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15 प्रश्न देखने को मिले थे। यहाँ पर बहुत ही कम प्रश्न हो गए थे, पता नहीं दोस्तों किस वजह से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2022 के प्रश्न पत्र में पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही कम थे प्रीलिम्स में। 2021 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन थे। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 20 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पॉलिटी में पूछे जाते हैं। 2022 को अगर दोस्तों हटा दें तो लगभग 20 से ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न देखने को मिले हैं। दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है, पॉलिटी का वेटेज जो दोस्तों है वो 20 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पॉलिटी के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बनते रहते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर संसद। दूसरा टॉपिक दोस्तों मूल अधिकार। आपको पता है दोस्तों संसद और मूल अधिकार से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू देखा है तो आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। मूल कर्तव्य से भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना, राज्य के नीति निश्चक तत्व डीपीएसपी, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उद्देशिका से भी दोस्तों एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको भी पढ़ के ही जाना है। इसी के साथ दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, ये पढ़ने योग्य है। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं आपको संघीय और संसदीय व्यवस्थाएं हैं, इनको भी ध्यान से पढ़ के जाना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। इसी के साथ दोस्तों भारतीय न्यायालय को भी ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, जहाँ पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और अधीनस्थ न्यायालय से यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपातकालीन प्रावधान जो चैप्टर है, टॉपिक है, इसको आपको करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों कार्यपालिका जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ के रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी के बाद दोस्तों हम राज्य विधानमंडल देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल में आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और महाधिवक्ता के बारे में दोस्तों काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। और खासकर यूपी के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग देख लेते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में पंचायती राज, नगर पालिकाओं के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है, पढ़ के रखना है। इसी के साथ दोस्तों केंद्र और राज्य संबंध जो है उनको भी आपको ध्यान रखना है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसी के साथ दोस्तों संविधान संशोधन जो है इसको आपको ध्यान रखना है। नागरिकता जो चैप्टर है ध्यान रखना है, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। संवैधानिक जो निकाय है दोस्तों, जैसे यूपी पीसीएस, यूपीएससी है ना, और जो भी संवैधानिक निकाय है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों निर्वाचन आयोग की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, और दोस्तों ये करंट अफेयर्स पे भी रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन आयोग को भी दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से करके रखना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।